तंत्र दर्शन चैनल में आपका स्वागत है। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल के बटन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले मेरे चैनल्स के अपडेट्स मिल सकें और उन पर जो भी वीडियो डालें वो भी आपको मिल सके। नमस्कार मित्रों, कामरूप तंत्रम चैनल में आप सभी मित्रों का एक बार फिर स्वागत है। मित्रों, वर्ष का आखिरी माह चल रहा है और इसके बाद नव वर्ष का आरंभ होगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि वर्ष का आखिरी माह चल रहा है, तो हमने सोचा कि कुछ ऐसी साधना दें जो कि अभी तक लोगों के अस्तित्व में भी नहीं आई है। लोगों ने नाम तो सुना है ऐसी साधना होगा, पर कभी ना तो उनकी विधि मिली, ना मंत्र मिला, ना कोई विधान मिला। क्योंकि मैंने आप सबसे ये वादा किया है कि हर दुर्लभ साधना देने का पूरा प्रयास करूंगा। और इसी संदर्भ में ये दुर्लभ साधना है जिसका नाम है काला कलवा साधना। इस साधना से सभी लोग परिचित हैं, क्योंकि इस शक्ति से कई प्रकार की साधनाएं जुड़ी हैं। वशीकरण हो, अथवा सट्टे का नंबर हो, अथवा कोई और क्रिया हो, यहाँ तक कि मारण क्रिया भी इसके द्वारा की जाती है। कलवा साधना दरअसल मित्रों 10 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे होते हैं, उन्हीं में से कोई तो मशान बन जाता है और कोई कलवा योनि में चला जाता है। तो इसी से प्रकार से इन छोटे बच्चों की कई योनियाँ होती हैं, जिन पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे। और विषय को आगे बढ़ाते हुए ये बताना चाहूँगा मित्रों कि साधना मैली क्रिया के द्वारा सिद्ध की जाती है। यानी एक साफ सुथरी क्रिया तो नहीं बोलते, इसे मैली क्रिया कहलाती है। और इससे संबंधित सट्टे का नंबर भी है, जिस साधना को अगले किसी वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। फिलहाल कलवा की सिद्धि कैसे की जाती है, कलवा को कैसे अपने वश में किया जाता है। अगर आपने कलवा को वश में कर लिया तो ये सारे कार्य तो आप सीधे भी उससे ले सकते हैं। तो साधना कुछ इस प्रकार है मित्रों कि किसी भी नाबालिग बच्चे का कफन लें, उसके शव पर जो कफन हम चढ़ाते हैं उसको उड़ाते हैं जब वो शरीर त्याग देता है, उसी सब के मुंह के थूक ले ले। और उसमें क्या करना है मित्रों, आपको उस कफन पर उसका लेप कर दें। उसके बाद क्या करना है कि रात्रि 12 बजे के आसपास में बबूल के पेड़ के नीचे जाकर उस कफन को बिछा दें। फिर थोड़ी दूर मल त्याग करने को जाएं और मल त्याग कर गुदा साफ ना करें, मतलब पानी से नहीं धोएं। क्योंकि मित्रों ये मैंने बता दी थी, ये मैली क्रिया है, तो इस मैली क्रिया को आप समझ लीजिए, क्योंकि ये विधि आपको कोई कभी नहीं बताएगा और 100% प्रमाणित है। और ऐसे ही आकर उस कफन के ऊपर जो आसन बनाया है बैठ जाएं और एक पाव कच्चा मांस परोसें, कफन पर ही रखें। मांस परोस कर आँख बंद कर लें और जो मंत्र मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है अथवा वीडियो पर जो दिया है, जो कि इस प्रकार है: कलवा कलवा गाम गीम गुम आही आही कोम काल कमानी आव आव रह रह देश विदेशाम खींचे आव बातें मोरी अब पति आव। इस मंत्र का 108 बार जाप कर फिर परोसे गए मांस का एक छोटा सा टुकड़ा अपने मुंह में जीभ के नीचे रखकर फिर उपरोक्त मंत्र का मानस जप करें। यानी मानसिक जाप करें, उसमें आपके होंठ नहीं हिलने चाहिए, मानसिक रूप से उसी मंत्र का फिर 108 बार जाप करें। फिर उस मांस को मुंह से निकाल कर मस्तक पर लाकर वहाँ से वह कफन लेकर घर चले आएं। इस तरह 11 दिन तक यह साधना करनी है।
परंतु एक बात का ध्यान रखना है कि साधना करने जाते समय और वापस आते समय ना किसी से बोले, ना पीछे मुड़कर देखें, और ना कोई पीछे से आवाज़ भी दे तो बोले नहीं। जब सामने कलवा आ जाए और सामने से पुकारे तभी बोले, उत्तर दे। और मांस और वह मदिरा उसको परोसकर वचन ले लें उससे। मित्रों, इसमें एक चीज़ है ना और समझने वाली ये है कि ये जो साधना है इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें कुछ इस प्रकार है कि इस साधना में हमने कुछ चीज़ों के बारे में आपको नहीं बताया है। वो इस प्रकार है कि जो आपको इसमें क्या करना है कि वस्त्रों का इसमें कोई बंधन नहीं है, दिशा का महत्व नहीं, बल्कि बबूल का पेड़ है। लेकिन फिर भी अगर दिशा रखनी है बबूल के पेड़ की तो दक्षिण की ओर बबूल के पेड़ की तरफ मुख कर कर बैठे। और दूसरी चीज़ इसमें मित्रों ये है कि दीपक का कोई महत्व नहीं है, परंतु सुगंधित अगरबत्ती अवश्य जलाएं। और माला के लिए इसमें 108 दाने की माला की आवश्यकता है, तो आप इसमें रुद्राक्ष की माला का उपयोग करें। और दूसरी बात यह है मित्रों कि रुद्राक्ष की माला का भी उपयोग कर सकते हैं, और इसके अलावा जितने भी इतर योनियों में ज़्यादा से ज़्यादा जो तामसिक ऐसी होती हैं तो काले हकी की माला का भी उपयोग किया जा सकता है, लेकिन उसमें भी 108 दाने होने चाहिए। नॉर्मली जो सामान्यतः जो माला होती है हकीकी उसमें 101 दाने होते हैं, लेकिन विशेष विधि के द्वारा इसे 108 में परिवर्तित किया जा सकता है। और अपने निजी अनुभव में यही कहूँगा कि अगर आप काले हकीक की माला उपयोग करें तो ज़्यादा बेहतर है। और उसके बाद क्या करना है आपको कि वो जो मांस का टुकड़ा है वो वहीं पर ही रख देना है, और रोज़ आपको देसी दारू का 1 क्वार्टर वहाँ रख कर आना है छोड़कर। ये दोनों चीज़ें ये जब मुंह में लेके वापस माथे लगाएंगे तो वहीं पर ये सारी चीज़ें रखेंगे, और जो कफन है वो वापस ले आएंगे। और रोज़ आप यही क्रिया करेंगे कि आप उसको बिछा देंगे, थोड़ी दूर जाकर मल त्याग करेंगे, वापस आकर बैठेंगे, और इसी तरह से सारी क्रिया करेंगे। जैसा कि मैंने आपसे बोल दिया है कि वस्तु का विशेष महत्व नहीं है, लेकिन चूँकि ये इतर योनि के अंतर्गत आती है, तो अगर आप काले वस्त्रों का इसमें धारण करते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा मित्रों। सफलता यथाशीघ्र प्राप्त होगी। और साधना कोई सी भी होती है, अब ये मत पूछिए कि क्या हम कौन कौन से वस्त्र पहन सकते हैं, क्योंकि साधना कोई सी भी होती है, सब में जो इस्लामिक साधना को छोड़ के हिंदू धर्म की साधनाएं होती हैं उसमें धोती और ऊपर एक ओढ़ने वाला वस्त्र पहना जाता है। तो आप घर से कोई भी वस्त्र पहन के निकलें, पर वहाँ पर आप यही वस्त्र पहनेंगे और ये पहनकर ही आप साधना करेंगे। इस बात को आप समझ लें। और वहाँ से घर आते में भी यही वस्त्र आपको पहने हुए होंगे। लेकिन एक चीज़ को आप भली बात ये समझें कि जो क्रिया करने के उपरांत आप ये साधना करने का जब घर पहुँचे तो घर जाने से पहले पहले स्नान अवश्य कर लें। दूसरे दिन फिर यही क्रिया दोहरानी है। और ऐसी क्रिया का कोई समय निश्चित नहीं है कि कलवा कब आएगा। वो 9वें दिन भी आ सकता है, 10वें दिन भी आ सकता है, 11वें दिन आ सकता है, क्योंकि ये साधना कुल 11 दिन की है। तो इसमें कोई भी चीज़ निर्धारित नहीं है कि वो किस दिन आएगा। आपको जिस दिन सामने से आके बात करे आपसे, उस दिन ही आपको इन नियमों का पालन करना चाहिए। और दूसरी बात मित्रों ये है कि चूँकि ये ना ये साधना बहुत उग्र साधना है, तो इस साधना में एक बात और, चाहे साधना कोई सी होती है, जो मित्रों मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि रक्षा घेरा उसको बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि रक्षा घेरा आपकी सुरक्षा है, आपके प्राणों की रक्षा करेगा और आपको उसके साधना के जो दुष्परिणाम होते हैं उनसे बचाएगा, अगर आप रक्षा घेरा रखेंगे तो।
और साधना से पहले जो क्रियाएं होती हैं स्वाभाविक, वह सारी क्रियाएं अवश्य करें मित्रों, क्योंकि अगर क्रियाएं करेंगे तो लाभ है और नहीं करेंगे तो कोई लाभ नहीं। जो साधना से पहले साधना कैसे करते हैं वो सारी विधि मेरी एक वीडियो में साधना कैसे करें उसमें मैंने दे दिया है। और मित्रों दूसरी बात यह है कि बिना गुरु के कभी साधना में ना उतरें, अपनी जान को जोखिम में मत डालें, क्योंकि जब बिच्छू के जहर उतारना नहीं जानते हैं और सांप के बिल में हाथ डालेंगे तो अपने प्राणों को संकट में अवश्य डालेंगे आप। इसलिए मेरा आपको सुझाव ही नहीं बल्कि आपसे विनम्र निवेदन है मेरा कि गुरु कहीं भी बनाए, योग्य गुरु जो क्षेत्र में आपको सफलता दिला सके और आपको पूर्ण सहायता प्रदान कर सके। यह जरूरी नहीं गुरु आपके आसपास ही बने रहें, अगर सही गुरु होंगे तो वो दूर से भी आपको संभाल लेंगे, परंतु उनके मार्गदर्शन में ही साधना करें ताकि आपको कोई कष्ट ना हो और जीवन में आप सफल हो सके। क्योंकि ये ज़रूरी होती है कि हमने 10 साधना करें, 10 में सफल हों। साधना कोई एक भी अगर आपने जीवन में सफल कर ली तो आप उसके बल पर वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ तक कि अपने इष्ट के दर्शन भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक साधना सिद्ध कर लीजिए कोई, और उसके आप चाहें तो उस साधना के माध्यम से और शक्तियों को वैसे ही जागृत कर लेंगे। तो मेरा ये सुझाव है कि बिना गुरु के ना उतरें। और बाकी अगर कोई भी बात है तो कमेंट बॉक्स पर आप मुझसे अपनी बात साझा कर सकते हैं, मुझे जब समय मिलेगा आपको जवाब दूंगा। संपर्क करना चाहते हैं तो कृपया अपना नंबर डालें, मुझे अगर सुविधाजनक जब भी लगेगा आपके नंबर पर खुद कॉल कर लूँगा। मुझे जब सुविधाजनक लगेगा मैं आपके नंबर पर खुद कॉल कर लूँगा। और अंत में यही कहना चाहूँगा कि आप इस साधना में सफल हों और जीवन में बहुत उन्नति करें। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ और आशा करता हूँ आप जीवन में अपने सफल होंगे, साधना में सफल होंगे। जय माँ जगदम्बा।